नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स एक 2 डायमेंशनल फिगर है। स्क्वायर्स में एक ख़ास बात है कि चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। तो अगर ये स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर देखते हैं। अब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में हमें एक पैटर्न दिखता है, जैसे आखिरी डिजिट 1496, तो या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6, ये 4 डिजिट ही है आखिरी में, और 5 और 0। अब ये 1496 की जो पैटर्न है, ये ख़ास बात देखिए, 1 और 9 का आखिरी डिजिट 1 है, 2 और 8 का आखिरी डिजिट 4 है, 3 और 7 का आखिरी डिजिट 9 है, 4 और 6 का आखिरी डिजिट 6 है। तो इस तरह हम मेनली इसके बेसिस पे हम कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें वो मिलता है। अभी यही नंबर को वैदिक मैथ्स में अगर लिखना हो तो वैदिक मैथ्स में हम क्या करेंगे कि जैसे ये 100 के बेस पे 100 से 7 दूर है, तो 7 प्लस करेंगे ओरिजिनल नंबर में, और इसी का स्क्वायर हम बगल में लिख देंगे। ये जो लास्ट डिजिट हमने लिखा है ये 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर सपोजिंगली ये 1 डिजिट है तो आगे हम 0 ऐड कर देंगे। तो 107 प्लस 7 इक्वल टू 114। तो आंसर है 11449। अगर ये हमारा नंबर 3 डिजिट है तो 1 कैरी फॉरवर्ड करके प्लस करेंगे, तो ये 1 लाइनर आंसर्स हो जाते हैं। और सपोजिंगली हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 93 का स्क्वायर। तो ये 100 से 7 कम है, 100 से 7 कम है, तो 100 से 7 कम है, तो 93 माइनस 7, इसका स्क्वायर 49, और यहाँ पर 86, तो 8649, ये 93 का स्क्वायर हो गया। अब हम लेते हैं 99 का स्क्वायर। 99 के स्क्वायर में ये 1 लेस है 100 से, तो हम क्या करेंगे, 99 माइनस 1, उधर 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा, और ये 98, तो 9801। अब हम लेते हैं 83। तो 83 का स्क्वायर में ये 17 लेस है। 83 का स्क्वायर 17 लेस है, और 17 का स्क्वायर यहाँ पर 289 आ जाएगा। 289 माइनस, अब हम लेते हैं 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर में क्या करेंगे हम लोग, ये बेस 100 से 17 लेस है, तो इसमें से भी 17 लेस करेंगे, और 17 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 289। तो जब 17 लेस करेंगे तो ये 66 आएगा। अब ये 3 डिजिट नंबर है तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, 6889, तो ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे नंबर एंडिंग विथ 5, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 45 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 5 को 25, और ये 4 का जो नेक्स्ट डिजिट है जैसे 5, तो 4 के बाद 5 आता है, तो उसको 4 से 5 को मल्टीप्लाई करके 20, तो 25। सिमिलरली और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं 125 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, फिर ये नंबर बचा 12 इंटू 13, 12 के बाद 13 आता है, तो 12 13 सा 156, तो 15625। अब हम देखेंगे इससे नीचे जो नंबर्स होते हैं या 50 के करीब जो नंबर्स होते हैं, तो उनके नंबर्स कैसे इजीली हम वैदिक मैथ से कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए 38 है, 38 नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमें 50 से ये कितना लेस है 38, 12, तो 12 हम माइनस करेंगे, 12 माइनस करने के बाद सिमिलरली इसका स्क्वायर यहाँ ले लेंगे 144, 12 माइनस करने के बाद आएगा 13 का ये 1 ऐड कर देंगे 1444, सो दैट इज़ द आंसर। अब हम देखेंगे 67 का स्क्वायर। ये 50 से 17 बढ़ा हुआ है, तो इसका बेस का हम हाफ करते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा 289 और ये प्लस होके हो जाएगा 42। ओके, ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा 4489। सो ये है वैदिक मैथ्स टेक्निक, और नॉर्मली जब ये बेस से नज़दीक होता है तो आसानी से आंसर्स आ जाते हैं। आप ये एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, 106 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स बताइए। ये स्क्वायर रूट, एक एग्जांपल लेते हैं 9409। नंबर को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, लास्ट ग्रुप जो है उसका लास्ट डिजिट देखिए 9, तो 9 या तो 3 का स्क्वायर में आता है या तो 7 का स्क्वायर में आता है, तो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट डिजिट ये हो सकता है। और 94 81 और 100 के बीच में आता है, तो ये 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, तो इसको 9 लेंगे, जो लीस्ट रहेगा वो लेंगे, तो ये आंसर है 93 या तो 97। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब हम जज कैसे करेंगे, 95 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 9025 होगा। तो ये नंबर और ये नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो 95 से डेफिनेटली ये बड़ा होगा, तो 97 आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 5776, इसको भी दो ग्रुप में करते हैं। लास्ट डिजिट 6 है, मतलब या तो इसका 6 का स्क्वायर होगा या तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 57 है। 57 मतलब 7 का स्क्वायर के बीच, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में है, तो जो लीस्ट होगा वो लेंगे 7, तो 76 और 74, तो 76 और 74 के बीच में सेम 75 का स्क्वायर निकालिए, और एक जज करने के लिए हमारे को कि ये बड़ा है या छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो 76 हमारा आंसर होगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं 1681, इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 ले लेंगे, 41 और 49। सिमिलरली 45 का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे 2025, तो ये नंबर और ये नंबर, ये 45 और ये नंबर कंपेयर करेंगे तो हमको 41 आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।